हम पर किसी ने कोई तंत्र कर दिया, हम पर कोई किसी ने ऐसा कुछ केस कर दिया। अगर कोई व्यक्ति तंत्र से पीड़ित है तो क्या बगलामुखी की पूजा या साधना से उस चीज से छुटकारा पाया जा सकता है? तंत्र नहीं मैं बोलूँगा, तंत्र तो एक व्यापक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तंत्र तो एक एनर्जी का नाम है। माँ बगलामुखी तक जाने का सफर एक आम व्यक्ति कैसे तय करे? अगर हम बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम भी करना शुरू करते हैं, तो इससे भी काफ़ी समस्याओं को दूरी हो जाती है। कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो पैसे की समस्या को लेकर, बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर माँ बगलामुखी की एक विशेष अर्जी लगती है कि किन्हीं कन्याओं की, किन्हीं बच्चों की शादी नहीं हो रही, समस्या आ रही है। हम माँ बगलामुखी के ओरिजिन पे जाएं, जैसे हमारे 10 महाविद्याओं में से एक है, तो माँ बगलामुखी का कौन सा स्थान है और ओरिजिन कैसे हुआ? देखिए, वैसे तो 10 की 10 महाविद्याएं ही ऊर्जा स्वरूपा हैं, शिव की ही शक्तियां हैं, शिव से भिन्न नहीं। मुझे थोड़ा बगलामुखी के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, अपने बाप की अस्थियों की पोटली पीछे दिखती है, तुम्हारे भाव कहाँ हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माने जाती है, और वहीं कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी रक्षा करती हैं और हमारे नियंत्रण का प्रतीक मानी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी के बारे में। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। कई बार ऐसा बोला जाता है कि कोई भी लीगल केस हो तो माँ बगलामुखी उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। एकदम बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आज जानेंगे माँ बगलामुखी की महिमा के बारे में, माँ बगलामुखी के मंदिरों के बारे में। और ये पॉडकास्ट अभी इस समय पर बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि 25 अप्रैल को माँ बगलामुखी जयंती भी है। तो चलिए, मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे गुरुजी, माँ बगलामुखी मंदिर दिल्ली से महंत स्वामी आलोक जी महाराज। जय माई की। जय माई की। गुरुजी, लोगों का थोड़ा सा ये रहता है कि जब भी माँ बगलामुखी का नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि कोई भी लीगल प्रॉब्लम है या फिर कोर्ट केसेस हैं तो माँ बगलामुखी सॉल्व कराएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करो। क्या माँ बगलामुखी यहीं तक ही सीमित है सिर्फ? देखिए, माँ बगलामुखी जो है ना, मात्र कोई मुकदमे की देवी हूँ ऐसा नहीं है। मुकदमा तो बहुत छोटी सी चीज है। आत्मा का स्वभाव आनंद है। आत्मा आनंद को ढूंढती है, और उस आत्मिक आनंद को देने वाली शक्ति ही बगलामुखी है। जब व्यक्ति संकटों से घिर जाता है, तमाम समस्याओं से घिर जाता है, तो उसका आनंद कहीं चला जाता है, तो वह अपने आनंद को फिर पुनः खोजने का प्रयास करता है। तो फिर वो मंदिर मंदिर भटकता है। जैसे जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, समस्या आ जाती है, तो वो डॉक्टर डॉक्टर के पास जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। परंतु अगर सही डॉक्टर मिल जाए तो उसका उपचार बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा चित्त है, ये जो हमारा मन है, वो आनंद की खोज में है। जब से हम इस शरीर रूप में हैं, हम इस जीव स्वरूप में हैं, हम उस आनंद को खोज रहे हैं। और उस आनंद को प्रकट कराने वाली शक्ति का नाम ही बगलामुखी है। वही ब्रह्मास्त्र विद्या है। वही ही शक्ति है जो आपके और आपको जो सही माने में जीव से शिव में निर्मित कर सकती है, जीव से शिव में परिवर्तित कर सकती है, रूपांतरित कर सकती है। उस शक्ति का नाम ही वल्गामुखी है, बगलामुखी है। अब आप कहेंगे कि आपने वल्गामुखी हाँ। का नाम बोला एकदम से। वल्गामुखी का मतलब होता है लगाम लगाने की शक्ति। अब बहुत सारे लोग इस प्रकार से हैं कि भाई, हम पर किसी ने कोई तंत्र कर दिया, हम पर कोई किसी ने ऐसा कुछ केस कर दिया, हम पे फलाने ने ऐसा कुछ कर दिया। इनको नियंत्रण की शक्ति कौन, इसको नियंत्रित कौन करेगी शक्ति? वह जो नियंत्रण करने की क्षमता रखती है, शक्ति रखती है, वही ही बगलामुखी है। वल्गामुखी से व्युत्क्रम होकर के इनका नाम हुआ बगलामुखी, यानी लगाम लगाने की शक्ति। कृत्याओं और अविचार कर्म पर, तंत्र पर लगाम लगाने की जो क्षमता रखती है, शक्ति रखती है, वही बगलामुखी। अगर कोई व्यक्ति तंत्र से पीड़ित है
तो क्या बगलामुखी की पूजा या साधना से उस चीज से छुटकारा पाया जा सकता है? पहली बात मैं यहाँ थोड़ा-सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। तंत्र नहीं मैं बोलूँगा, तंत्र तो एक व्यापक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तंत्र तो एक एनर्जी का नाम है। हाँ, जनरल भाषा में तंत्र क्रिया बोल देते हैं, नेगेटिव एनर्जी। हाँ। सही माने वो कृत्याएँ और अभिचार होते हैं। तंत्र तो एक एनर्जी का नाम है। तंत्र मीन्स मेटाफिजिक्स, तंत्र मीन्स एक साइंस। वह विज्ञान जिसके माध्यम से हम उस ब्रह्म को जान पाएँ। हम उस अपनी आत्मा के उस स्वरूप को जान पाएँ जिस कारण से हम पुनः और पुनः, पुनः हम आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। गर्भ दर गर्भ हम बदल कर आते रह जा रहे हैं और इस संसार में, इस जगत में, इस चक्र में लगे हुए हैं कि हम आए जाएँ, जाए जाएँ। सही माने में इसमें से निकालने की अगर कोई क्षमता रखता है, तो वह तंत्र है। वह हमारी ऊर्जाओं को बताने की क्षमता रखता है, जैसे कुंडलिनी शक्ति। अब कुंडलिनी शक्ति के जागरण के नाम पर लोग कोई मसाज करा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मैं सैकड़ों बार एक ही बात बोलता हूँ, जब आपकी कोई लॉटरी लग गई, तो फिर आप गरीब कैसे रह सकते हैं? जब आपने ये कह दिया कि मेरे 300 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो फिर आप अगले दिन ये थोड़ी ना कहोगे मैं 3 दिन से भूखा हूँ। बिल्कुल भी नहीं कहोगे। आप तो ये कहोगे मैं तो सबको बाँटने में लगा हूँ बल्कि और उल्टा। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तब भी आप समस्याओं में घिरे हुए हैं। तब भी आप जो है ब्रह्म को जान नहीं पा रहे हैं। तब भी आपकी दशा और दिशा बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग। ये आजकल देखा गया है, जैसे मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया लोगों से मिलके कि खूब मेडिटेशन में थे, पर और इतने साल मेडिटेशन में तो कहीं न कहीं कुंडलिनी का उनको एक आभास हुआ होगा, कहीं न कहीं एक्टिवेट होगी, लेकिन उसके बाद भी पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर वासना ज़्यादा है। और फिर वो मतलब ही क्या रह गया कि जो कुंडलिनी शक्ति जगा रहे हो, एक जो ऐसा बंदा है जो इस तरफ गया ही नहीं, वो दोनों सेम लेवल पे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लेवल मेंटेन ही नहीं कर पाए। अब भी क्या है ना कि 1 घंटा मेडिटेशन और 23 घंटा फ्रस्ट्रेशन। तो फिर उस मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो फिर आपने ज़बरदस्ती जो है बाहर से अपने आप को अंदर बिठा रखा है थोड़ी देर के लिए। बस लेकिन विचार तो आपके शुद्ध नहीं हो रहे, परिशुद्ध नहीं हो रहे। इस विचारों को परिशुद्ध और शुद्ध करने के लिए आपको माँ बगलामुखी की शरण आना होगा। बगला शरणम गच्छामि। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर इस 25 अप्रैल को माई की जयंती के उत्सव पर हम एक मन में संकल्प करें, बगला शरणम गच्छामि, तो आपका मन भी शांत होगा, आपके विचार शांत होंगे, आपके अंदर आनंद की उत्पत्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। जिस आनंद की खोज में भगवान बुद्ध चले, जिस आनंद को संसार के रूप में भी हम गाड़ी क्यों खरीदते हैं? आनंद के लिए। हम मकान क्यों खरीदते हैं? आनंद के लिए। हम एसी क्यों लगा रहे हैं? आनंद के लिए। संभोग भी क्यों करते हैं? आनंद के लिए। परंतु उस आनंद को जब हम प्राप्त नहीं कर पाते या सीमित हो जाता है, तब हम अध्यात्म में जाते हैं। तब हम जानते हैं कि हम हैं कौन? हु एम आई? को हम। मैं कौन हूं? मैं ये जानूं कि क्या जो मैंने आनंद भोगा या इससे भी आगे का कोई आनंद है? मन जब उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता, व्यथित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो वो दुख मनाता है। और अध्यात्म कहता है कि जो मन की स्थिति से बाहर निकल जाए, तभी तो आप नमन कर पाते हैं। तब आपको गुरु चाहिए होता है। तब आपको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको दिशा दे सके, जो आपको ये बता सके कि कहाँ आपको नमस्कार करना है, कहाँ प्रणाम करना है, कैसे प्रणाम करना है, जैसे आपकी मन की स्थितियां बदल सके, आपकी सांसारिक चेतना, आपकी जो सांसारिक उपलब्धता है, वह कैसे आप प्राप्त कर सके। आपको नेता बनना है, आपको कोई लीडर बनना है, आपको हर प्रत्येक व्यक्ति जो है मान पद प्रतिष्ठा चाहता है आज की तारीख में। उस मान पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए भी माँ बगलामुखी के शरण में हम जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ बगला शरणम गच्छामि। चलिए, आप किसी न किसी बहाने आए, पर आए तो सही। जब आप आना शुरू हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो आपके
उसके पैदा होने का कारण भी आपको पता चलना शुरू होता तो गुरुजी माँ बगलामुखी तक जाने का सफर एक आम व्यक्ति कैसे तय करे? क्या शुरू में ही गुरु की खोज में आरंभ करे या फिर खुद से ही थोड़ा बहुत? है। देखिए वैसे तो आ, जब हम ये समझते हैं या ऐसा देखते हैं तो सही मायने में तो अगर हम बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम भी करना शुरू करते हैं, तो इससे भी काफ़ी समस्याओं को दूरी हो जाती है। मतलब इनके लिए गुरु की इसके लिए किसी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी नियमबद्धता की आवश्यकता नहीं है। आप बस करना शुरू कीजिए, अपने आप ही आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा। जब हम हृदय के अंदर एक इच्छा रखते हैं कि हम जैसे-जैसे बड़े होंगे, तो हम फलाने इंस्टीट्यूट में अंदर हम चले जाएँगे या हमें कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए, जिसमें हम इंजीनियरिंग करें, जिसमें हम जो है डॉक्टरेट करें या कुछ करें। पर जब हम वहाँ पहुँच जाएँगे, तो जब हम उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, तो हमें इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा, तब हमें कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन जब हम घर में ही बैठे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, कोई प्रयास कर ही नहीं रहे, बस घर में बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि कोई अपने आप ही आए, हमें ले जाए, फिर कैसे होगा? तो इसकी जर्नी है, एक आम आदमी जर्नी स्टार्ट कर सकता है चालीसा और स्तोत्र से। बिल्कुल। बशर्ते वो त्रुटि रहित होना चाहिए। तो जो भी आप अगर ले रहे हैं तो किसी बुक से ले रहे हैं या इंटरनेट से ले रहे हैं तो 3-4 जगह वैलिडेट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप आराम से ले सकते हैं वरना हमारे संस्थान में फ़ोन करके ही आप पैसे भी प्राप्त भी कर सकते हैं। हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर किसी को कोई शंका है, कोई समस्या है कि भई वैलिड है, नहीं है, कैसे है? और अगर उसके अंदर कोई त्रुटि भी है तो हम उसका त्रुटि का कोशिश करते हैं कि भी उस त्रुटि को रिमूव करा सकें उसको गुरुजी एक चीज़ अभी और देखने को मिली कि जैसे इंटरनेट पे ऐसे वीडियो आई, लोगों ने तो ऐसे डाल दिया कि मुकदमे की देवी माँ बगलामुखी ऐसे करके। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने गलत काम कर रखा है, मेबी वो चोरी कोई करप्शन होगा या कोई मर्डर वगैरह होगा और ऐसे लोग चाह रहे हैं कि माँ बगलामुखी के ज़रिए वो उस चीज़ न्याय मतलब वो हाँ, बिल्कुल, छुटकारा मिल जाए। तो ये कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं। इससे कुछ होगा, कुछ लाभ मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं होगा बल्कि और उल्टा फँस जाएँगे, उल्टा फँस जाएँगे। माँ न्याय की शक्ति है, माँ न्याय की देवी है। हाँ, मैं फिर बोलता हूँ कभी-कभी जैसे सपोज़ कीजिए कोई केस मेरे पास भी आया था कि वो गलती से जैसे उससे गाड़ी लेकर के जा रहा था, गाड़ी हिट हो गई और वो इतना गंभीर मुद्दा बन गया, इतना गंभीर मुद्दा बन गया, आपस में हाथापाई हो गई, सब कुछ हो गया। उसने गलती भी मानी, उस समय ठीक है, वो क्रोध में, आवेश में आकर कुछ बोल गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी, इसने उसकी तोड़ दी, बहुत ज़्यादा बन गया। अब आकर के उसने मेरे पास आकर के पहले तो झूठ बोला या सच बोला जैसे भी कुछ, धीरे-धीरे फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, वाक़ई में मेरी गलती थी। पहले आपको कन्फेस करना आना चाहिए। माँ के सामने जा रहे हो, गुरु के सामने जा रहे हो। आप डॉक्टर के सामने जाकर के अपने रोग को छुपाओगे, तो डॉक्टर उपचार कैसे करेगा? अब वकील के सामने जा रहे हो, तो और आप ये नहीं बता रहे कि मेरा सत्य क्या है, कि वाक़ई में मैंने मारा है या नहीं मारा है, तो वकील कैसे आपको बचाएगा? यदि आपके अंदर पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित होनी शुरू हो गई है और वाक़ई में आपको लग रहा है ये मैंने गलत किया है, ये मेरे से गलती हुई है, वाक़ई में गलती हुई है। माँ, मेरा इसका रास्ता निकालो। गलती तो हो गई, ये तो मैं मान लिया और मैं इसका खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी मेरे से हो पाएगा, मैं करूँगा। तो शायद माँ कोई रास्ता निकाल दे। पर अगर तुम ये सोचते हो कि मैं किसी स्त्री का या किसी का भी रेप करके आया हूँ और मैं तो बड़ा अच्छा काम किया है, तो समझ लेना आप गए। आपको अब बचाने वाली कोई शक्ति नहीं है और मैं तो उठा करके भगा देता हूँ, भाग यहाँ से चल। ऐसे लोग आते हैं आपके पास में? बहुत बार कई बार आ जाते हैं कि जी मुझे बचाओ। अभी किसी पीछे कोई व्यक्ति आए कि जी मैंने इतने करोड़ रुपए का कोई वो कर दिया है, गबन कर दिया और ऐसा है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, कोई यज्ञ करा दो। मैंने कहा भैया ऐसा सॉरी, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि मैंने 10 करोड़ रुपए यहाँ गबन कर लिए, 2 करोड़ गबन कर लिए और 5, 7, 10 लाख रुपए लगा कर के अनुष्ठान, पूजा पाठ और ये सब करा लूँगा और मैं बच जाऊँगा। आपके अंदर पश्चाताप कहाँ है? क्या आप कन्फेस करने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैंने गलती करी? आप यदि उस डिपार्टमेंट को जाकर के बताने में सक्षम हैं कि हाँ, मैंने गलती करी है और ये पैसे पड़े ये रहे और जो गलती करी है, अब
वो हो सकता है मुकदमा कर दें आप पर या कोई बात कर दे। वहां तो हो सकता है कि माँ आपको अब न्याय दिला दे कि भाई ठीक है, तेरे से गलती हुई थी, तूने कन्फेस कर लिया, मान लिया, सब कुछ हुआ। ऐसे मेरे पास कितने किस्से हैं जहां मैंने कन्फेस कराया है। 20-20 पेज का कन्फेस। एक महिला थी, बहुत वृद्ध थी, उनके अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे कर्म हुए उनसे, गलती से जो भी कुछ हुआ, उनके बच्चों को भी नहीं पता, और उनके प्राण नहीं जा रहे थे। तो उनकी बहू मेरे पास आई कि बहुत गुरुजी, हमारी सास जो है बहुत मरणासन है, लेकिन प्राण नहीं जा रहा, बहुत पीड़ा हो रही। बहुत पीड़ा हो रही है, हम भी परेशान है, वो भी परेशान। तो मैंने कहा बेटा एक काम करो, अगर वो आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सके तो उनसे एक कन्फेस लेटर लिखवा लो। तो उन्होंने कन्फेस लेटर लिखा, और कन्फेस कोई छोटा मोटा नहीं, उन्होंने वो बातें बता दी ईमानदारी से जो उनके बच्चों को नहीं पता थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया, अच्छा नहीं करा, अपने पति से बिना जो भी कुछ करा हो, उन्होंने सारा कुछ उन्होंने मेंशन करा। मतलब जो जीवन में उनसे गलतियां हुई वो सारी उन्होंने ईमानदारी से कन्फेस करा, साक्षी भाव के अंदर रख करके लिख दिया। और उन्होंने जैसी वहां हमारे पास भेजा है, मैंने माई को पढ़ के सुनाया। उसके 20वें या 22वें दिन उनकी बहुत जबरदस्त तबीयत खराब हुई, और शायद एक हफ्ते में ये जा और वो जा, प्राण चले गए। अगर वो कन्फेस नहीं करती, अब यहाँ पे समस्या क्या होती, कन्फेस नहीं करती या उनके मन में वो पीड़ा बनी रहती, क्योंकि उन्हें तो पता कि मैंने इससे गलती हुई है, तो होता क्या कि अगले जन्म के अंदर इस पीड़ा के साथ पुनः जन्म होता, और इस जो भी समस्या थी, जो भी इसकी वो थी, पाप कर्म कह लो, कुछ भी कह लो, वो पुनः उन्हें भुगतने पड़ते। अब वो कन्फेस कर लिया तो मुक्त हो तो गए। वो मुक्त हो गए। करेक्ट। अब अगर हम बात करें, कई बार है ना लाइफ में बहुत रुकावट रहती है, अपार्ट फ्रॉम लीगल केसेस वैसे भी रुकावट रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो पैसे की समस्या को लेकर है, बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी काम बनते बनते अटक जाता है। यहाँ जो लोग इस चीज में फंसे हुए हैं वो माँ बगलामुखी की तरफ जाएंगे तो कैसे ये चीजें सॉल्व हो? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अभी मैं कई पॉडकास्ट में औरों में भी बता चुका हूँ, हमारे यहाँ जो भी मंदिर प्रांगण में आने वाले लोग हैं सभी ज़्यादातर जानते हैं। और इस समय में मेरे ख्याल से हर रोज ही मैं देखता हूँ लगभग 10, 15, 20 लोग आकर के अर्जी लगाते हैं। तो माई की एक अर्जी लगती है, माँ बगलामुखी की एक विशेष अर्जी लगती है। माँ जो कि जैसे अब किन्हीं कन्याओं की, किन्हीं बच्चों की शादी नहीं हो रही, समस्या आ रही है, नहीं हो पा रही है, तो हम उसमें विशेष अर्जी लगवाते हैं। 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो पीला मीठा प्रसाद। माई को अपना पूरा डिटेल दे करके उन मंत्रों के साथ हम अर्जी लगवाते हैं। मैं माई को अर्जी लगवाता हूँ, और अर्जी लगवाने के तुरंत बाद कभी कभी समाधान हाथ के हाथ मिल जाता है। और अभी एक कन्या की बात बताऊं, वो बेचारी बहुत बच्ची बहुत परेशान थी। उसकी रिश्ता होता था टूट जाता था, रिश्ता होता था टूट जाता था, बार बार कई बार ऐसा हो चुका हूँ, बहुत परेशान होकर के मेरे पास आई। मैंने बेटा तू एक काम कर, तू अर्जी लगा माई की। उसकी अर्जी लगी, 2 हफ्ते में उसका रिश्ता हो गया, अभी अगले महीने उसकी शादी है। ये माई का करिश्मा ने कहूँ तो और क्या कहूँ। अर्जी लगी, ठीक इसी प्रकार से माँ प्रत्यंगिरा की भी अर्जी लगती है। जब तंत्र प्रयोग, जिसको कृत्यां या विचार कर्म, जो सामान्य भाषा में जिसको तंत्र प्रयोग कहते हैं, ये प्रयोग होते रहते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रयोग हुआ, उसने किसी मंदिर में गया, हनुमान जी के मंदिर गया, बालाजी गया, या कहीं भी गया, और वो प्रयोग हटवा लिए, उसे भी लग रहा है मैं ठीक हो गया हूँ। महीना 2 महीना वो ठीक रहता है, फिर लगता है फिर होना शुरू हो गया, फिर वही उसी चक्रव्यूह में फंसना शुरू हो जाता है। उसकी शारीरिक पीड़ाएं बन जाती हैं, या मानसिक पीड़ाएं बन जाती हैं, या व्यापारिक पीड़ाएं बननी शुरू हो जाती हैं पुनः। अब वो फिर समस्या में आ जाता है। तो वो कहता है अब मैं क्या करूं। फिर कहीं किसी के पास जाता है, फिर किसी को ढूंढता है, फिर करता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है, फिर। तो यहाँ पर हम जो है माँ प्रत्यंगिरा के विशेष अर्जी लगवाते हैं। वो अर्जी लगती है, वो अर्जी लगने के उपरांत इस प्रकार की पीड़ाएं सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो कर रहा होता है वो सारी बातें, सारी चीजें उसी के पास पहुंच जाती हैं। कितनी बार मैंने यहाँ तक देखा है कि जो बार बार पीड़ा दे रहा होता है,
उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट तक आ जाते हैं उसके ऊपर। जो तांत्रिक या जो भी होगा उसके अंदर। गुरुजी, अगर हम माँ बगलामुखी के ओरिजिन पे जाएं, जैसे हमारे 10 महाविद्याओं में से एक है, तो माँ बगलामुखी का कौन सा स्थान है और ओरिजिन कैसे हुआ? माँ बगलामुखी, देखिए वैसे तो 10 की 10 महाविद्याएं ही ऊर्जा स्वरूपा हैं, ऊर्जा ही है ये। शिव की ही शक्तियां हैं, शिव से भिन्न नहीं है, शिव से कोई भी शक्ति भिन्न नहीं है। जो शक्ति चलाने का काम करती है, चल जो भी काल को चला रही है, जो भी चलाने का कार्य कर रही है, वह काली है। और जो कंट्रोलिंग पावर में है, वो बगलामुखी है। जो इस ब्रह्मांड को एक धुरी पर चला रही है, एक ब्रह्मांड को एक ही विशेष तरीके से चला रही है, जो उसको कंट्रोल करे बैठी हुई है, तो वो बगलामुखी है। माँ बगलामुखी का जो स्थान है वह 8वां स्थान बताया जाता है। इससे पहले माँ धूमावती आती है, सप्तम महाविद्या, और अष्टम महाविद्या जो है माँ बगलामुखी होती है। माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या होने से जब माई की कोई साधना उपासना सब करने लग जाता है और गहरे में करता है, अच्छे से करता है, इनका विशेष रूप से मैं बहुत सारे लोगों को पंचांग पूजा देता हूँ इनको। पंचांग पूजा का मतलब 5 पूजाएं होती हैं। उन 5 उपासनाओं को या 5 पूजाओं को, पंचांग को पूर्ण रूपेण करने से हर प्रकार के ग्रह, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, अन्य अन्य मंगल आदि इत्यादि, कोई भी उसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव व्यक्ति पर अगर पड़ रहा हो, जब ज्योतिषी के पास जाता है तो कोई कहता है भाई आपकी राहु का समस्या बन गई, आपकी केतु की बन गई, कोई कहता है कि भाई आपकी शनि की बन रही है, साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, फलाना चल रहा है। तो इन सब को काटने की जो क्षमता रखती है वो बगलामुखी रखती है। जो माँ बगलामुखी की साधना उपासना करेगा, जो माँ बगलामुखी का साधक बनेगा, उसको किसी शनि, किसी राहु, किसी केतु से डरने की आवश्यकता नहीं। वह सामान्य से विशेष हो जाता है। एक साधक वैसे भी विशेष होता है। मतलब वो ये जो कुंडली एस्ट्रोलॉजी के जो चक्र है, इससे ऊपर उठ जाता है। दशाएँ, महादशा। ऊर्जा उसके साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। उसके अंदर वह आभा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। उसका आभा मंडल, उसका जो ऑरा है, वह बदलना शुरू हो जाता है। लोग उसकी सुननी शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार मैंने ऐसे देखा है, जैसे कई बच्चे आकर के मुझे बोलते हैं कि गुरुजी हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स चलती है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हम बताते रहते हैं, हम सही बोलते हैं, वही हमारा सीनियर जाकर के बोल देता है, उसकी बात मान लेते हैं, और वही हमने बताई होती तो हमारी बात मानते नहीं। जब वो माँ बगलामुखी की साधना उपासना करते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, आकर्षण के साथ सुनते हैं, क्योंकि माँ आकर्षण की शक्ति भी रखती है। माँ प्रेम वात्सल्य देती है। माँ का साधक विशेष होता है। माँ के साधक को यदि कोई छेड़े तो माँ उसको छोड़ती नहीं। माँ का न्याय बहुत ही अलग तरीके से होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम माँ के साधक को मत छेड़ो। यदि तुम उसको छेड़ोगे तो माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। गुरुजी, आप इतने सालों से जैसे माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, अ, आप लोगों को देख के पहचान जाते होंगे कि माँ बगलामुखी के साधक हैं। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आभा मंडल उसका बदल जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। कहीं ना कहीं शांति, और जैसे मैंने सबसे पहले बताया, कोई भी साधक हो, चाहे माँ बगलामुखी का हो, चाहे माँ काली का हो, या अन्य किसी भी देवी का उपासक हो, यदि उसके हृदय के अंदर शांति, प्रेम, सद्भाव ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तुम्हारी साधना, तुम्हारी उपासना तुम्हारे देव तक नहीं पहुंच रही। तुम कृष्ण को उपासना करते हो, तुम कृष्ण की के मंदिर जाते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, और तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं प्रकट हो रहा, तो तुम्हारी उपासना साधना कृष्ण तक जा ही नहीं रही। तुम काली काली जपते हो, काली का मंत्र जपते हो, और तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तुम्हारी साधना जो है अभी अपूर्ण है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि
या तो ये होगा कि वो अपना आध्यात्मिक विकास नहीं चाह रहा है, बस फॉर्मेलिटीज कर रहा है कि आज दरअसल क्या है कि आध्यात्मिक और धार्मिक में एक फर्क होता है। धार्मिक होना सब कोई चाह रहा है, हर कोई भीरू हो रहा है। भीरू मतलब डरपोक। किसी किसी कोई शनि के डर से मंदिर जा रहा है, कोई इसलिए मंदिर जा रहा है कि भाई मैं पास हो जाऊं, कोई इसलिए मंदिर जा रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर हो जाऊं, कोई इसलिए मंदिर जा रहा है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा व्यापार ठीक चल जाए। तो सब डर की से जा रहे हैं मंदिर, प्रेम से कौन जा रहा। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा प्रेमी होता है। वह किसी को दुख नहीं दे पाता, वह सबके दुख से ऊपर उठता है, वह सबको बांटना चाहता है। तुम जब बांटना शुरू हो जाते हो तो तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। एक स्त्री जो होती है उसके हृदय में हमेशा प्रेम होता है। स्त्री शक्ति है। हमने स्त्री को शक्ति के स्वरूप में माना है। हमने लक्ष्मी को भी स्त्री स्वरूपा माना है, सरस्वती को भी स्त्री स्वरूपा माना है, माँ काली को भी स्त्री स्वरूपा माना है, या माँ बगलामुखी को भी स्त्री स्वरूपा ही क्यों माना है? क्योंकि स्त्री क्षमता रखती है देने की। जब एक स्त्री पुरुष के वीर्य को लेती है तो उसको संतान देती है। वह गर्भ धारण करना जानते हैं, पुरुष गर्भ नहीं धारण कर सकता। एक चेतना से ही दूसरी चेतना उत्पन्न करती है। जो उसके गर्भ के अंदर एक चेतना पलती है, वह चेतना से चेतना का निर्माण करती है। और जो एक चेतना को निर्मित कर सकता है वह ईश्वर होता है, वह ब्रह्म हो सकता है। वह शक्ति उसके अंदर है पर वह स्वयं को पहचान नहीं पा रही है। वह उस चैतन्यता को नहीं जान पा रही है जो चेतना को विकसित कर सकती है। यदि वह स्वयं को मात्र देह समझती है और देह समझ करके श्रृंगार सिर्फ देह का करती है तो भोग से ऊपर हो जाती है। परंतु जब वही स्त्री बुद्धि और प्रकर्ष, बुद्धि के अंदर प्रकर्ष पैदा करती है, बुद्धि के अंदर वह ज्ञान का प्रकर्ष पैदा करती है, तब वह विदुषी हो जाती है और वह सर्वत्र संसार के अंदर एक अलग प्रतिभा के साथ आती है। तब वह अंतरिक्ष में भी जाती है, तब वह वैज्ञानिक हो जाती है, तब वह टीचर हो जाती है, साइंटिस्ट हो जाती है, डॉक्टर हो जाती है। तो वह क्या नहीं कर सकती। परंतु स्त्री स्वयं अपनी शक्ति को नहीं जान पा रही। इसी कारणवश अध्यात्म के अंदर लक्ष्मी, जब एक व्यक्ति अपनी स्त्री को प्रताड़ित करता है, अपनी स्त्री को गाली देता है, अपनी पत्नी को मारता है और वह चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी आए, कैसे आएगी? आएगी नहीं। तुम एक स्त्री को दुख दे करके दूसरी स्त्री शक्ति को बुलाना चाहते हो, कैसे आएगी? नहीं आएगी। तुम स्त्री को प्रेम करना शुरू कर दो, अपनी पत्नी को प्रेम करना शुरू कर दो, तुम्हारे घर में अंदर धन वैभव आना शुरू हो जाएगा, बगलामुखी तुम पे कृपा करेगी। सही माने में तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण करना है। तुम्हें सब स्त्रियों के अंदर उस लक्ष्मी स्वरूपा का ध्यान करना है। यही चेतना का विकास है। जब तुम स्त्री को देख करके मात्र काम से युक्त हो जाते हो तो बस तुम गए। तुम्हारे इसका मतलब बुद्धि के अंदर अज्ञान है और वही अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तन करने की शक्ति बगलामुखी में है। वह तुम पर नियंत्रण कर सकती है। मैं कितनी बार एक बात बोलता हूं कि जब एक व्यक्ति को गाड़ी ना चलानी आती हो और गाड़ी रखी हुई है उसने, तो उसका ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर जैसे मर्जी गाड़ी चलाए, फिर उसे पीछे बैठे रहना पड़ता है, उसे विवश होता है। वो बस तेरे बोलते मेरे तेरे ध्यान से। जब तुम अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं कर रहे हुए हो, मन तुमको चला रहा है और तुम्हें पता है तुम्हें शुगर है, फिर भी तुम मीठा खा रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हें वेरिकोज हुआ है, फिर भी तुम जो है 2 घंटे खड़े हुए हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे कोई समस्याएं हैं, फिर भी तुम वैसे ही काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम मन के वशीभूत हो। तुम्हें परमात्मा तुम्हारे घर में ही मिल जाएगा, तुम्हें मंदिर मंदिर भटकना नहीं पड़ेगा।
पर तुम उस ब्रह्म को तो आलोकित करो, उसे जागृत करो, ब्रह्म को तो जानो। पहले अपने धर्म को जानो। धर्म क्या है? तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी संतान भूखी है और तुम मंदिर बैठे हो, तुम्हारा पति भूखा है और तुम जो है मंदिर में जाकर के जागरण में बैठे हो। कैसे प्राप्त होगा ब्रह्म? कन्हैया कन्हैया चिल्लाने से कन्हैया नहीं आएगा। तुम्हारे हृदय के अंदर जब तक प्रेम नहीं आएगा, जब विद्वेष तुम खत्म कर दोगे, तब वह कृष्ण जागृत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है, तब हम इन चीजों को इसी को तंत्र कहते हैं। जो साधना के माध्यम से आपको परिवर्तित कर सके, और जो शक्ति आपको परिवर्तित कर रही है वही बगलामुखी है। जो भी अब मंदिर प्रांगण में हमारे यहाँ आने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि गुरुजी जब से आपके पास आए हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, हम बदलना शुरू हो गए। आपकी बातें सुनते हम एकदम से हमारे जीवन के अंदर इतना रूपांतरण हो गया। अब इस रूपांतरण को रोकोगे तो तुम प्राप्त क्या करोगे? क्योंकि प्रेम तुम्हें रूपांतरित करता है, प्रेम तुम्हें बदलता है। स्त्री तुम्हें जब रूपांतरित करती है तो तुम बदलना नहीं चाहते, तुम तो वैसे उसी ढर्रे पर चलना चाहते हो जैसे पहले चल रहे थे। तुम स्त्री को शक्ति मानो, तुम स्त्री को जो है आदर दो, रिस्पेक्ट दो। स्त्री जो होती है, पत्नी जो होती है, पैर की जूती नहीं होती है, रिस्पेक्टेड होती है। तुम जब उसे रिस्पेक्ट करना शुरू हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। जब तुम उस पर हाथ उठाओगे, मारोगे, पीटोगे, उसकी प्रताड़ना करोगे, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। यही बगलामुखी समझाती है, यही समझाने का प्रयत्न करती है। और मां प्रत्यंगिरा तो उग्रता के साथ आती है। जब कोई व्यक्ति के ऊपर बार 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 अविचार कर्म करे जाते हैं, कुछ और करा, तो उसका क्या है, अंदर में डर व्याप्त हो जाता है। और जब हमारे अंदर डर व्याप्त है, तो जो भी हम कार्य करेंगे तो डर के अंतर्गत करेंगे। उस डर से बाहर जो निकाल लाएगा वो बगलामुखी है या प्रत्यंगिरा। गुरुजी थोड़ा बगलामुखी के मंदिरों के बारे में बात करते हैं, है ना? भारत में 3 मंदिर हैं, विशेष 3 विशेष मंदिर हैं और बाकी अब अलग-अलग। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये 3 विशेष मंदिरों की क्या खासियत है? देखिए जो नलखेड़ा और वनखंडेश्वर है, इनको तो मैं दोनों को ही मंदिर मानता हूँ। दोनों ही जगह में आप जाइए, पूजा कीजिए, यज्ञ करवाइए या कुछ भी कराइए, जैसे हमारे मंदिर में भी यज्ञ होता है, ठीक इसी प्रकार से। लेकिन जो दतिया क्षेत्र है, दतिया का जो मंदिर प्रांगण है, वहां आप बैठ करके स्वयं को रूपांतरित कर सकते हैं साधना के माध्यम से। स्वयं के अंदर वह जागृति ला सकते हैं जो आपको जीव बनाए बैठी हुई है। जीव से शिव की यात्रा ही बगलामुखी के मंदिर प्रांगण में, दतिया में संभव है। ठीक इसी प्रकार से एक हमारा भी प्रयास है, दिल्ली के अंदर जो मंदिर हमने माई की कृपा से माई ने बनवाया है, वहां भी हम साधना करवाते हैं, वहां भी मंत्र देते हैं। तो वहां बैठ करके जब आप ध्यान साधना करते हैं, जब मंत्र जाप करते हैं खुद, तो आपके अंदर में वह चेतना का आलोक जागृत होना शुरू हो जाता है। वह डिफरेंशिएट कर पाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वहाँ की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि धीरे-धीरे आपके विचार बदलने लग जाते हैं और आपका स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपका विकास होना है वो होना शुरू हो जाता है। अब ठीक इसी प्रकार से चलिए, स्पिरिचुअल तो बहुत ऊपर की बात है। पहले व्यक्ति के जीवन के अंदर जो सांसारिक चीजें हैं वो ठीक होंगी, तभी वो सोचता है कि अब मान लीजिए बच्चा भूखा बैठा है, पति भूखा बैठा है, पत्नी भूखी बैठी है या कुछ और समस्याएं हैं, अगर वो ठीक नहीं हो पा रही तो वो कैसे वो कर पाएगा? हर कोई बुद्ध तो बन नहीं सकता कि जो रात्रि के अंदर जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाए। उसके अंदर इतना वैराग्य प्रकट हो पाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी आप अपने मंदिर की थोड़ा कार्यशैली बताइए, जैसे मतलब किस-किस तरीके की पूजाएँ होती हैं? क्या-क्या उसका हमारे यहाँ पर विशेष रूप से, वैसे तो यज्ञ बहुत सारे होते हैं, विशेष रूप से हमारे यहाँ पर माँ लक्ष्मी का, जिनके भी व्यापार आदि इत्यादि के लिए होते हैं, माँ लक्ष्मी को लक्ष्मी प्राप्ति के यज्ञ होते हैं। ये क्या सामूहिक होते हैं या फिर कोई कोई भी आके करा सकता है? हम विशेष रूप से देखिए पहले जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है।
अब जब आकर के पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे डिस्प्रिन दे दो, फिर डॉक्टर का औचित्य क्या? डॉक्टर विल डिसाइडेड कि आपको कैंसर है, टीबी है या नहीं है या क्या है। फिर ही विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रेमेडी यू नीडेड। तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जैसी आपकी समस्या है वैसे उसको रेमेडी देखता है, उसकी जो जो भी समस्या है उसके अनुसार ट्रीटमेंट शुरू होता तो पहले आते हैं तो आपके पास, आप उनको एनालाइज़ करते है। एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उनको बताते हैं। कई जगह में कई बार ऐसे भी होते हैं, अब कई ऐसे भी हैं जो बेचारे समस्या से ग्रसित भी हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते या कुछ अन्य बार-बार नहीं आ सकते। वेस्ट बंगाल से यहाँ दिल्ली हर हफ्ते आ पाना बड़ा असंभव सा हो जाता है, तो हम उन्हें कोई मंत्र बता देते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने ही घर में मंत्र करिए, जिससे आपकी वो जो समस्या है वो कम हो और फिर ऐसा कोई समाधान बन पाए कि आप यहाँ आ सकें या कुछ हो सके। वैसे क्या होता है, जैसे माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ है। माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ हर जगह, माँ प्रत्यंगिरा पहली बात तो पूरे उत्तर भारत में ही कहीं नहीं है। आपको दक्षिण में बैंगलोर में मिलेंगी, चेन्नई में मिलेंगी, 1-2 जगह और हैं। चेन पूरे उत्तर भारत में पहला मंदिर हमारा ही है और यहाँ पर जब हम माँ प्रत्यंगिरा को विशेष आहुति देते हैं और विशेष आहुति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है, अन्य-अन्य बहुत सारे उपचार हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याओं के अनुसार हैं। जैसे मैंने बताया कि बीमारी कैसी है, उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट है। अब किसी को लक्ष्मी का बंधन है, तो उस लक्ष्मी के बंधन को काटने के लिए माँ प्रत्यंगिरा का जो विशेष रूप से यज्ञ है, वो लक्ष्मी प्रत्यंगिरा के रूप में हम करते हैं, जिसमें लक्ष्मी का बंधन कट जाता है। अब किसी का कई बार आता है कि बुद्धि का बंधन है, कोई कहता है मेरे को शारीरिक व्याधि है, पीड़ा है, अन्य है, माहम प्रत्यंगिरा का विशेष रूप से करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के भैरव के यज्ञ होते हैं, भगवान भैरव के। ठीक इसी प्रकार से स्वर्णाकर्षण भैरव का यज्ञ होता है। स्वर्णाकर्षण भैरव का जो यज्ञ है, वो धन प्राप्ति देने के लिए। मतलब जिन लोगों को धन से रिलेटेड समस्याएँ आ रही हैं, जिनको बंधन लगा दी गए हैं या कोई समस्याएँ आ गई, व्यापार नहीं चल रहा, कोई अन्य-अन्य समस्याएँ होती हैं, तो स्वर्णाकर्षण भैरव का यज्ञ होता है। काल भैरव का यज्ञ होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ होता है। तो हमारे यहाँ पर लगभग 30 से 35 अलग-अलग यज्ञ अलग-अलग तरीके से होते हैं और एक यज्ञ दूसरे यज्ञ से बिल्कुल भिन्न होता है। माँ प्रत्यंगिरा के यज्ञ की आहुति, उनका जो भी सब सामान है, वो बिल्कुल अलग होता है। माँ बगलामुखी का यज्ञ अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, वैभव को देने वाली शक्ति और माँ लक्ष्मी को जब हमारे यहाँ खांड की, बेलगिरी की, कमलगट्टे की और अन्य-अन्य उससे माँ लक्ष्मी की, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को आहुति होती है, तो उनकी आभा बिल्कुल अलग हो जाती है, उसकी खुशबू अलग फैलती है और जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसको स्वयं पता चल जाता है कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। उसके मन में एक शांति प्राप्त होती है। मेरे पास एक से एक बड़े बिल्डर आते हैं, बड़े-बड़े से राजनेता आते हैं, आईएएस ऑफिसर आते हैं, डीआईजी, आईजी, अलग-अलग रिटायर्ड जज, करंट के जज, कितने ही ना जाने कितने ही। और हर एक की एक बात कॉमन होती है कि महाराज जी आपके मंदिर में यज्ञ करने के उपरांत मन शांत हो गया, मन पवित्र हो गया, मेरे को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे कभी जीवन में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। और कितने ही लोग इसीलिए दोबारा-दोबारा आते हैं वापस कि एक बार और उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और उनको घर में जाने के बाद महीने 2 महीने के अंदर व्यापार में, अन्य समस्याओं में जो उनका समाधान मिलना शुरू होता है, तो उसे समझ जाते हैं कि माँ की कृपा मिल गई। मतलब जो रुकावटें आती हैं वो उसका कहीं न कहीं समाधान 1 से 2 महीने के अंदर उसका समाधान हो। समाधान होना प्रारंभ हो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। गुरुजी, जैसे आपका जो मंदिर है, ये जो 3 विशेष मंदिर है, इनसे लिंक्ड है कहीं न कहीं? मैं ऐसा कनेक्शन है? भई मैंने बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने दतिया से दीक्षा प्राप्त करी है, बस। इससे अधिक कुछ और नहीं। बात तो सर्वत्र है,
मेरी माँ हर जगह विराजती है, मेरे हृदय में भी विराजती है, आपके हृदय में भी विराजती है। जब वह विराज जाती है तो जो उसकी कृपा दृष्टि उसको मिलती है, बस वही मैं चाहता हूं कि जो भी मंदिर प्रांगण में आने वाला व्यक्ति है वह अपने हृदय में उसको स्थान दे और माँ के हृदय में वो स्थान पाए। इसलिए मैं माँ का विशेष स्तोत्र पाठ कि माँ की अनुकंपा तुमको प्राप्त हो, बस ऐसा ही मैं माई से निवेदन करता रहता हूँ। और बार बार एक ही बात है, जब भी मैं वहां बैठता हूँ ना तो मैं एक बार माई की आंख में देखता हूँ और माँ मुझे देखते, ना जाने वो कितने ही कष्ट लोगों के ऐसे हर ले जाती है। और वो मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति आकर के कहता है महाराज जी मेरा ये काम हो गया, तो मेरा हृदय जो है ना और भाव से भर जाता है। माँ तू ऐसी कृपा करती रहना, मैं ऐसे ही भाव बनाए रखना, इनके इनके हृदय में यही भाव बना रहे और इन पर कृपा बनती रहनी चाहिए इनका, बस ऐसे ही किसी भी तरह से इनको तो जोड़े रख, क्योंकि आज ये जुड़े रहेंगे तभी कहीं इनके अंदर आध्यात्मिक चेतना और उन्नति बनेगी। तब ये जान पाएंगे कि हम शिव से प्रसन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए। और जब वह मार्ग खुलेगा जीव से शिव का, काम से कामेश्वर का, क्योंकि काम व्यक्ति को सिर्फ इस संसार में डले रहना दे, ये कीचड़ में डले रहने देना चाहता है। और कामेश्वर वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह मन में आनंद प्राप्त करना शुरू कर देता है और वह उसकी आत्मा में वह ज्ञान, वह शांति, वह प्रेम, वह सब प्राप्त होना शुरू हो जाता है। गुरु जी, आप अपने मंदिर में दीक्षा भी देते हैं, जी तो आप अपने शिष्यों का चयन कैसे करते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर ही दीक्षा देते हैं। एक ही साल में एक ही बार गुरु दीक्षा दी जाती है। और चयन की पद्धति सिर्फ बहुत ही सिंपल है कि पहले कोशिश कराई जाती है कि प्रत्येक जो भी आ रहा है वह कम से कम 1.25 लाख गायत्री का जाप करके आए या कर ले। अगर उतना भी नहीं कर पा रहा तो कम से कम 51,000 21,000 कुछ तो जाप करे। उसके अंदर तभी साधना बनेगी जब वह कहीं जाप से जुड़ेगा, क्योंकि मंत्र शक्ति ही प्राण शक्ति बन जाती है। मंत्रों का उच्चारण भी मैटर करता है? बिल्कुल, मंत्र का उच्चारण मैटर करता है, मंत्र कैसे लेना है और मंत्र के साथ साथ प्राणायाम, भूत शुद्धि से भूत सिद्धि तक। अभी भूत भूत यानी ये शरीर, उस भूत को हम शुद्ध कैसे करें? हम कई बार इस प्रकार के कैंप का भी आयोजन करते हैं कि जिसमें प्राणायाम को सिद्ध करा जाए। प्राणायाम जब सिद्ध हो जाएगा तो आपका मंत्र भी सिद्ध होना आसानी से शुरू हो जाएगा। जैसे जिस रोड पर हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं वह रोड जितना अच्छा होगा तभी गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी। आप कितनी अच्छी गाड़ी ले आइए और रोड है ही नहीं, बिल्कुल पत्थर पड़े हैं, आपकी मर्सिडीज भी खराब हो जाएगी। अगर रोड स्मूथ है तो आप चाहे 800 चला लो वो भी आसानी से चल पड़ेगी। तो जो प्राणायाम को जब हम सिद्ध कर लेंगे तो मंत्र चेतना युक्त होना शुरू हो जाएगा। जो हम मंत्र करेंगे वह प्राण के बल को प्राप्त करने वाला होगा। गुरु जी, एक उच्चारण को लेके एक सवाल है कि कई बार कुछ लोग जैसे सही से बोल नहीं पाते, जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, जैसे तोतले या ऐसे जो होते हैं, ऐसे लोग क्या करें? फिर वो तो भगवान की प्राप्ति ही नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से सोचें तो अष्टावक्र जैसे अब ये बताया गया है कि जैसे शास्त्र का एक नियम है कि जो जैसे कह देते हैं ना कि किसी की 6 उंगलियां हैं पैर में या हाथ में या कहीं भी, उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। या जिनके अंग भंग हैं उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक अपवाद की वो आती है अ, कि राजा जनक
जो हैं अष्टावक्र को गुरु बनाते हैं। अष्टावक्र वो हैं जिनके शरीर 8 जगह से मुड़े हुए थे और बहुत ही प्रकांड विद्वान, उद्भट विद्वान, बहुत उद्भट। तो वो क्या ऐसा नहीं है। हमें चेतना से शुद्ध होना होगा। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कैसे कर रहे हैं। वो अपने आप गलत को भी सही करवा लेगा। वाल्मीकि ने मरा मरा ही तो बोला था, राम राम। राम राम निकल गया। तो एक शुरुआत होनी चाहिए, धीरे 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 वो चीजें अपने आप सही होने लग जाएंगी। और वो जो स्वर है, जो उच्चारण है, वो मानसिक रूप से ज्यादा होना चाहिए ना। मानसिक के साथ साथ हमारी जो चेतना है, हमारा जो ये सोच है, उसके पीछे कि हम जा कहाँ रहे हैं या प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम किसी को बेवकूफ बना करके कुछ करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसका नुकसान आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके अंदर वह भाव शुद्ध होना चाहिए। जिस भाव से आप कर रहे हैं ना, वह भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्धि अधिक होनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, जैसे कोई मान लो स्तोत्र करता है या चालीसा रखता है, तो इसके क्या कोई खास नियम भी होते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से जैसे पूजा पाठ करते देखिए, स्तोत्र पाठ के बहुत ज्यादा नियम नहीं होते और ज्यादा मैं नियमों में पढ़वाना भी नहीं चाहता हूँ किसी को। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रेम। तुम अपनी माँ को कैसे भी बुला लो, वो तुम्हारे पास ही आएगी अगर भाव है। परंतु ध्यान से समझना, जब वही माँ, जब तुम बड़े हो जाते हो, जब तुम छोटे होते हो, तो उसे बोलो मम्मी, अम्मी, आई, चाची, कुछ भी बोल दो, वो भागी आ जाएगी। समझ जाते हो, बल्कि हंस के उठाएगी। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओ और ऑफिस से आओ और फिर उसी तरह से बोलो, थैड थप्पड़ मारेगी। पागल है। जब तक तुम शिशुवत हो, जब तक तुम अबोध हो, तुम जानबूझ करके कर रहे हो, तो दिक्कत है। हैं? शिशुवत होकर के जब भी साधना करो, शिशुवत हो। क्योंकि जब भी तुम शिशुवत होगे, माँ बहुत कुछ दे देगी। माँ अपने बच्चे को ही अपना स्तनपान कराती है। उसी बच्चे को जो बड़ा हो जाता तो नहीं कराती। तुम शिशुवत रहो, वो बहुत कुछ दे देगी। तुम्हें अमृत का पान कराएगी, पर शिशुवत हो। तब तुम्हारे गलत भी सही हो जाएगा। मैंने बताया ना, भाव। आज भाव का अभाव है, आडंबर हर जगह है। आज लोग लड्डू गोपाल को लेकर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, इधर से उधर, एक प्रचलन सा चल गया है। एयरपोर्ट पे भी लड्डू गोपाल लेके चल रहे हैं। तो क्यों लेके चल रहे हो भाई? किसको दिखा रहे हो? और अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है, तुम 4 आदमी जा रहे हो परिवार के अंदर, तुमने जैसे ही बाहर निकले घर से, अपने पति को लड्डू गोपाल पकड़ा दिए। तुमने अपनी बेटी को लड्डू गोपाल पकड़ा दिए। प्रेम तो वो, तुम अपने पति को किसी दूसरी स्त्री को दे दोगे? क्यों नहीं देते? क्योंकि उससे प्रेम है, तुम्हें पता है उसका हो जाएगा। तुम लड्डू गोपाल को कैसे दूसरे को दे सकते हो? तुमने टोकरी में रख रख के सामान बना दिया उसको। जब तुम्हें प्रेम होगा ना, तुम 1 मिनट के लिए विहल हो जाओगे कि मेरा लड्डू गोपाल है कहां, चले कहां गए, वो दिख कान क्यों नहीं रहे हैं। मुझे आज तक याद है, जब मैं अपनी दादी की अस्थियां लेके जा रहा था हरिद्वार, तो मेरे चाचा जी ने एक बात बोली। वो थैली थी मेरे हाथ में कि बेटा, तेरी दादी ने ना तुझे गोद में बिठाया था हमेशा, ठीक ऐसे ही गोद में बिठा के लेके जाइयो। आज ये उनके अंतिम यात्रा। आप विश्वास मानना, जब तक हरिद्वार नहीं आया था, हमारी गाड़ी रुकी नहीं थी और मैंने गोद से हटाया नहीं था। आज लोग क्या करते हैं, अपने बाप की अस्थियों की पोटली पीछे डिक्की में रख देते। तुम्हारे भाव कहाँ है? उस भाव का ही तो अभाव है। उस भाव को ले आओ, तुम्हारा पिता जागृत हो जाएगा।
तुम्हारा परमात्मा जागृत हो जाएगा, तुम्हारी भगवती जागृत हो जाएगी। तुम्हें पितृदोष नहीं लगेगा। पितृदोष लग क्यों रहा है? भाव का अभाव है। आजकल एक और प्रचलन चल गया, अभी भी पिछले दिनों कुछ आए मेरे पास काफी सारे लोग, कि लोग अपनी छतों के ऊपर अपने पितरों के लिए छोटे छोटे वो बना देते हैं, मंडिया, बढ़िया जो हाँ हाँ, ईंट जैसे लगा के, हाँ खेतों में लगा दे। खेतों में लगा देते हैं, हाँ। खेतों की तो चलो अलग बात, छत पे लगा रहे हैं। अब छत में लगाने के बाद क्या हुआ कि रोज उन्हें बताशा खिला रहे हैं, रोज उन पे जल चढ़ा रहे हैं, रोज उन पे कुछ कर रहे हैं, रोज कुछ हो रहा है। तो उससे क्या होगा? ठीक है, तुम तो पितृ समझ करके कर रहे हो, पर वो तो आत्मा है। आत्मा का कभी कोई संबंध नहीं होता। आत्मा का ना कोई भाई है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना कोई और है। वो तो आत्मा है। और जिस आत्मा को तुम बांध करके रखे हुए हो, उसे मुक्त नहीं होने देना चाहते। अब मान लीजिए आपके यहां मैं आया हूं, आपने मुझे बिठा लिया, अभी मैं बहुत अच्छे से हूं, लेकिन अगर आप मुझे 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं जाने दोगे, तो 5वें दिन मैं क्या करूंगा? भैया मुझे जाने देगा, मुझे मुक्त करना, मुझे बांध क्यों रखा है? मैं भी मोक्ष को प्राप्त करूं, मैं भी अगला जन्म प्राप्त करूं, या जो भी कुछ करूं। अब होता क्या है, जब वो छत पर आ जाता है, तो छत पर जो आत्मा स्वरूप में जो भी आपने अपने पूर्वज को बिठा रखा है, तो वो आत्मा आत्मा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा होना शुरू हो जाता है, जब व्यक्ति छत पर जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है यहाँ कोई घूम रहा है। बाकी सारी आसपास की आत्माएं भी आ जाती, बाकी सारे अब उससे जो हम डेली भोग देते हैं भोग ग्रहण करने। वो क्योंकि उन्हें भोग मिल रहा है, तो वो सारे इकट्ठे सीटी मार करके आ जाओ भी, चलो सबको आ जाओ। आप एक बात बताइए, मंदिर के ऊपर झंडा क्यों लगाया जाता है? ध्वज क्यों लगाया जाता है? कई लोग अपने घरों के ऊपर भी हनुमान जी का ध्वज या अन्य अन्य ध्वज लगा लेते, क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाया जाता है कि जो आत्माएं, शुद्ध आत्माएं हैं, वो जान जाती हैं कि हमारे यहाँ रात्रि में ठहरने का ये स्थान है, सही स्थान हमारे लिए। अब इस बात को कैसे समझेंगे कि जिस समय में हनुमान जी महाराज, आज बड़ा उत्तम दिन है हनुमान जी महाराज का, क्योंकि आज हनुमान जयंती का उत्सव है और हम उनको याद कर रहे हैं। ये मेरे गुरु का प्रताप है कि मेरी मुखवाणी से उनके बारे में कुछ निकल पा रहा है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका गए, तो वे चारों तरफ देख रहे हैं, तो देखते देखते उन्होंने एक जगह दिखाई दी जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जहां पर एक ध्वजा लगी हुई है। तो उन्होंने देखा कि ये मेरे लिए, इसका मतलब उत्तम स्थान है। वो वहां उतर गए। वह विभीषण का करता। ठीक इसी प्रकार से जो उत्तम आत्माएं होती हैं, वह उस ध्वज के नीचे या ध्वज के ऊपर आकर के विश्रांति लेती है, विश्राम करती है। और जो बुरी आत्माएं होती हैं, वो बुरे स्थान को ढूंढती हैं। जब इस प्रकार की मेड़ वेड़ जो भी बना दी जाती है, बनवा ली जाती है, बना दी जाती है, तो वह आपके पूर्वजों के साथ साथ उन आत्माओं के साथ रहते हैं और वो उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। यहाँ से समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। आप उनको मुक्त करो, आप नासिक जाओ, आप गया जी जाओ और उनका पिंडदान दे करके उनको मुक्त करो, उनको नए जीवन को प्रारंभ करने दो, जिससे वो जब आपसे वो मुक्त हो जाएंगे तो आप भी अलग हो गए, वो भी अलग हो गए। ऐसा मत करो कि भैया कि जबरदस्ती तू बैठ और समस्याओं का कारण बन जा। यही पितृदोष है। लोग समझते नहीं, जबरदस्ती उन्हें बिठाए रखें, जबरदस्ती पता नहीं कहाँ से आ गया। हमारे यहाँ पे तो इस तरह का कुछ था ही नहीं। ये तो मुस्लिम्स के यहाँ पर होता है कि कब्रों को पूजने का मजा आ रही है ऐसी चीजें। जो भी, हमारे यहाँ नहीं है। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है, सुझाव है, या फिर आप गुरुजी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप गुरुजी से बात कर सकते हैं या गुरुजी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।